हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा रिगार्डिंग जो रिसेंटली आईओसी और मुस्लिम का ये इस्लामिक कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई थी दोहा के अंदर, और उसमें जो एक बात उभर के आई कि देयर शुड बी अरब्स नाटो, यानी जिस तरह से नाटो है कि अगर वहाँ वो ऐसा अलायंस है कि अगर उसमें जो मुल्क हैं किसी भी एक मुल्क के ऊपर अटैक हो तो वो ये माना जाता है कि सब के ऊपर अटैक है, लिहाजा सब की फोर्सेस वहाँ आके उसे प्रोटेक्ट करेगी। यही एक चीज़, एक आइडिया लाया गया है वहाँ पर। आई थिंक इट वाज प्रपोज बाय ईरान, हालांकि ईरान अरब्स में नहीं है, बट ईरान के बगैर अरब्स नहीं है, अरब्स के बगैर ईरान नहीं है। तो वहाँ ये मुँह आया कि एक ऐसी फोर्स, ऐसी मिलिट्री अलायंस बननी चाहिए जो नाटो की तरफ अरब से नाटो कहलाएगी। उस वक्त बहुत से ज़ाहिर डिस्कशंस आए, और ये बात भी सही है कि ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत आसान नहीं। जो मैंने पहले भी कहा कि सारे मुल्कों के अंदर जो अरब्स कंट्रीज़ हैं अमेरिका के बेसिस हैं, और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक्ट करना अरब्स के बस का नहीं है, और सर्टेनली अगर वही नहीं रहेंगे तो वह अलायंस सब बेकार, सब बातें बेकार हैं। तो इस वक्त तो ये मुमकिन नहीं, बट एक चीज़ का आइडिया हो गया कि नो दे हैव रियलाइज्ड कि उन्हें अमेरिका या इजराइल, जो वो समझते थे कि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला है अमेरिका, उस पर उनका यकीन नहीं रहा है जब से कतर के ऊपर इजराइल ने अटैक किया। मैं समझता हूँ उसकी इनडायरेक्टली बिगनिंग हो चुकी। अभी 2 दिन पहले जो सऊदी अरब और पाकिस्तान में के बीच में एक डिफेंस डील हुई है, उसमें यही है कि अगर दोनों मुल्कों में किसी के ऊपर कोई अटैक होता है तो वो ये माना जाएगा कि दोनों मुल्कों के ऊपर अटैक है, और वो एक दूसरे के मुल्क के साथ खड़े होंगे। देखिए, उससे नो डाउट असर यहाँ भी हो रहा है। एक अप्रीहेंशन है कि अगर कल को पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कोई मसला आता है, एक वार की फॉर्म में कहिए या कि जंग की फॉर्म में, तो सऊदी इसका मतलब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। जबकि आज तक सऊदी न्यूट्रल रहा बाय एंड लार्ज। जब भी चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक न्यूट्रलिटी और दोनों से दोस्ती उसने निभाई। लेकिन इस अलायंस के बाद वो इक्वेशन बदलती हुई नज़र आ रही है, और मैं समझता हूँ कि जाहिर है ये तो मुमकिन नहीं था कि इतना जल्दी से वो एक कोई ऐसा अलायंस खड़ा कर दें जिसे अमेरिका को एंटोगनाइज कर सके। अभी उनकी मजबूरी है। हम तो कह रहे हैं कि आगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन करना आसान नहीं होता। मुल्क को बचाना है, अपने को बचाना है, एनी हो। लेकिन जो ये अलायंस हुआ, इट इज़ द बिगनिंग। इससे ये भी साबित हो गया कि सऊदी अरब अब नो मोर ऑन अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी, उस पर उसका अब यकीन नहीं रहा है। और ये जो इजराइल ने अटैक कतर किया है, इससे एक बहुत बड़ा चेंज अरब वर्ल्ड में तो आएगा, पूरी दुनिया के अलायंस में आएगा। और अभी आप देखिएगा इसके बाद मैं जो समझता हूँ जो होना भी चाहिए, जो मेरा अपना सजेशन है, वन में एक्सेप्ट और नॉट, कि यूएई, कतर और कुवैत, कम से कम इन 3 कंट्रीज़ को अलायंस करना चाहिए नॉर्थ कोरिया से। इसलिए कि नॉर्थ कोरिया भी एक आइसोलेट कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, उसके बारे में निगेटिव एक कंपेन करने के बाद, एंड दैट इज़ द न्यूक्लियर पावर। और वो सिर्फ ऐसा कंट्री है जो टक्कर ले रहा है, जो अमेरिका के किसी थ्रेट के अंदर दे डिड नॉट सरेंडर। और वो मुल्क है जिसने दुनिया में आज तक नहीं हुआ कि कोई आदमी दूसरे की जंग में मदद तो करता है, पैसे से भी करता है, आर्म से भी करता है, लेकिन अपनी फोर्सेस नहीं भेजता। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अपनी दोस्ती निभाई रशिया के साथ, और पुतिन के कहने पर वहाँ 20,000 सोल्जर्स
यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजे, तो इसका मतलब वो जो कमिट करता है उसे करता भी है, दिखावा नहीं करता। तो इन कंट्रीज़ को चाहिए, वो न्यूक्लियर पावर भी है, और वही यहाँ होगा सऊदी के मामले में। सऊदी के मामले देयर इज पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान, सऊदी उनसे रिक्वेस्ट करेगा, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह कुछ इंस्टॉल करेगा सऊदी लैंड के अंदर, कि इन केस देयर इज एनी थ्रेट या कोई अटैक करता है तो इतनी दूर ना जाना पड़े, बल्कि वहीं से वहीं उनके ऊपर अटैक किया जा सके। तो दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग, और जाहिर है हर मुल्क को अपने को डिफेंड करने का राइट है, और सारे ऑप्शंस उन्हें तलाश करने चाहिए। हाँ, ऑप्शन इसलिए नहीं होने चाहिए कि आपको किसी के ऊपर अटैक करना हो या किसी को कमज़ोरी को फ़ायदा उठाना हो। इजराइल जो कर रहा है मिडिल ईस्ट में, या कि चाहे तो यूएन का रेजोल्यूशन हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में मामला हो, आप देख रहे हैं 20-30 साल से अमेरिका कोई भी अगर टू स्टेट सॉल्यूशन की जब बात आती है तो हमेशा अमेरिका ने उसे वीटो किया है यूएन सिक्योरिटी में, और बार बार कहा कि नहीं, हम बात कर रहे हैं, एक समझौता हो रहा है, और 20 साल में तबाह कर दिया। और अब जो होने वाला है, जो मैंने अब नहीं 2 साल पहले कह दिया था तकरीबन, कि जो गाज़ा का जो इजराइल और अमेरिका का प्लान है वो है कि पूरे फ़लस्तीन का टेक ओवर, वेस्ट बैंक एंड गाज़ा बोथ, और उसी डायरेक्शन में काम चल रहा है। अमेरिका भी कहता है कि ही इज़ द इजराइल इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, ट्रस्टी फ्रेंड, बिल्कुल है, आपका एजेंट है, और आपके बगैर वो कुछ नहीं करता। और जो अटैक किया है कतर के ऊपर, तो ये कतर के ऊपर हमास को मारने के लिए नहीं था, हमास को तो मारना ही था, लेकिन पूरा अरब वर्ल्ड को एक मैसेज भी देना था कि वी कैन गो टू दैट एक्सटेंट। तो इससे मैं समझता हूँ कि अरब कंट्रीज अलर्ट हो गए हैं, और कुछ दिन बाद पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, और वो एक समझौता, डिफेंस समझौता है, तो अपने वो न्यूक्लियर मिसाइल एट्सेट्रा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी हो सकता है वो ट्रांसफ़र करे सऊदी को, और सऊदी शुड बिकम ए न्यूक्लियर पावर। ईरान शुड बिकम ए न्यूक्लियर पावर, सऊदी शुड बिकम ए न्यूक्लियर पावर। और ये जो 60 साल तक आप अरबों को डराते रहे अमेरिका ये कह करके कि ईरान आपको खा जाएगा, ईरान आपको तबाह कर देगा, ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो आप रह नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक झूठ था, एक ड्रामा था, एक दहशत क्रिएट करना था। वो दहशत अब मैं समझता हूँ अरब लोगों के जहन में वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। नो डाउट वो बहुत बोल नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो सड़क के ऊपर क्या से क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग बोलते ही रहते हैं। हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमारी फोर्सेस कहाँ, हमारी फोर्सेस तो एक सिटी में घुस भी गई थी और दूसरी में घुसने वाली थी, हमने तो कब्जा ले लिया था। हम तो इस तरह की बातें करते हैं, तो थ्योरेटिकल बात नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। रहा जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान इंडिया के सामने कुछ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो सऊदी हो या पाकिस्तान हो, ये जो अलायंस है वो इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं होगा, और इंडिया का भी अरब कंट्रीज से बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं। आपके करोड़ों लोग वहाँ काम करते हैं, जिससे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर आपके यहाँ आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये कि जो जहर हमने मासिस के जहनों में बैठा दिया, एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम, आप इजराइल के साथ खड़े होते हैं। जब भी कोई मसला आता है आप अरब या किसी मुस्लिम ममालिक के साथ नहीं खड़े होते, ये आपके लिए नुकसानदेह है। मुल्क चलेगा मोहब्बत प्यार से, उसूलों से, सब मिल कर के चलें, सब एक दूसरे की इज़्ज़त करें, हैटर से नहीं चलेगा। बहुत हो चुकी, यहाँ भी बार बार कहा जा रहा कि साहब ये पार्टी ये कर रही है, फला पार्टी ये कर रही है, और इस तरह से ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको कुछ करना पड़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन आम आदमी के लिए मुहैया करानी पड़ेगी, आपको ये हेल्थ देनी पड़ेगी सबको, तभी मुल्क एक साथ रहेगा। और सबको आप इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, आप उन्हें बराबरी का दर्जा देंगे। कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, ठीक है पैसे के लिहाज से बड़ा छोटा होता है, लेकिन इंसानियत के लिहाज से सब बराबर होंगे, तभी मुल्क तरक्की करता है, तभी मुल्क आगे बढ़ता है। और मुल्क तभी बढ़ता है जब सब एक साथ आ जाए, एक साथ लाया जाए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
दैट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल। तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी जुमे की नमाज़ पढ़ के आया था और अखबारों में भी, रात टीवी चैनल्स के ऊपर भी और यूट्यूब चैनल्स पे भी ये मुद्दा छाया हुआ था कि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील की है। तो वो डील की है, इट इज़ अ मूव टूवर्ड्स फाइनली टू रियलाइज अरब नाटो, और इंशाल्लाह वो बनेगी। और ठीक है, इज़राइल ये तो अब नज़र आ रहा है कि गाजा ख़त्म, फ़लस्तीन ख़त्म, और इसमें सब अरब लोग मिले हुए थे इज़राइल से। वो ये इनके गलतफहमी थी कि वो मसला हल हो गया, उसे दे करके हम बहुत पीसफुली रह सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इज़राइल की नज़र पूरे ग्रेटर इज़राइल का जो कंसेप्ट है उसमें आधे से ज़्यादा अरब लैंड के ऊपर उसे कब्जा करना है। तो ये चीज़ देर से आई, लेकिन अब समझ में आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।